जय माता दी फ्रेंड्स, मैं सुष्मिता और मेरे इस चैनल कुछ खास में आपका हार्दिक स्वागत है। ये है दोस्तों टैंगल्ड हार्ट प्लांट, जिसे कई नामों से भी जाना जाता है। स्वीडिश आइवी भी कहा जाता है, इसे पीलो प्लांट भी कहा जा सकता है। तो मैं ये नाम इसलिए बताई कि नर्सरी वाले अगर ये नहीं समझ सके तो आप इसे दूसरे नामों से भी कह के, अगर जो नाम उनके समझ में आ जाए, तो ज़्यादातर ये टैंगल्ड हार्ट प्लांट के नाम से ही प्रसिद्ध है। तो मेरे पास ढेर सारा मैंने इसके पौधे तैयार किए हैं, जो आपको दिख रहा होगा। छोटे बड़े से बहुत सारे कंटेनर में है, ये छोटा सा कंटेनर में भी, बड़े भी हैं। तो ये क्या है दोस्तों, ये है सकुलेंट प्लांट। अगर आप इसकी पत्तियों को गौर से देखेंगे तो इसकी जो पत्तियां हैं ये मोटी होती है, सकुलेंट प्लांट है। और इसे आप हैंगिंग भी कर सकते हैं। देखिए मैं इसे हैंगिंग की हूँ, कुछ मैं इसमें हैंगिंग की हूँ और कुछ जो है ऐसे ही वो मेरे टेबल पे रखी हुई है। तो आप इसे किसी भी तरीके से जैसा भी चाहे इसे लगा सकते हैं। और इसकी मैं नेटिव बता देती हूँ। ये इसकी नेटिव लैंड है अफ्रीका। ये अफ्रीका से आया हुआ एक पौधा है जो अब हमारे इंडिया में भी, और आपको आराम से ये कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी नर्सरी में मिल जाएंगे। तो और इसकी जो आप सबसे बड़ी बात है, इसे आप हैंगिंग करके अपने बालकनी की भी शोभा बढ़ा सकते हैं। और इसे क्या है, आप छोटे से कंटेनर में भी लगा सकते हैं, बड़े से बड़े कंटेनर, चाहे छोटे से भी कंटेनर में, बहुत छोटा कंटेनर में भी ये लग जाता है। तो आप उसे, आपका मान लीजिए जगह छोटा है तो छोटे कंटेनर में लगा के उस जगह पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो जहाँ मैं बता रही थी, ये सकुलेंट प्लांट, अगर आप इसकी पत्तियों को अगर देखें गौर से या पकड़ेंगे तो ये मोटे होते हैं, इसके अंदर पानी होती है और इसके जो स्टीम है ना वो भी बहुत कोमल होते हैं। अगर आप इसके स्टीम को भी तोड़ेंगे तो अंदर से पानी निकलेंगे। तो ये सकुलेंट प्लांट है दोस्तों। तो अब क्या है दोस्तों, इसे जब आप लगाइएगा तो जो कंटेनर लीजिएगा ना, वो बिल्कुल आपके जो उसके ड्रेनेज होल है ना, वो बहुत अच्छे होना चाहिए। जैसे मेरे इन सारे कंटेनर्स जो है, इसके ड्रेनेज होल बड़े हैं। और कुछ जो मैं हैंगिंग करती हूँ ना, तो वो उसके जो मैं पॉट चुनती हूँ, वो पॉट बास्केट की तरह होते हैं, ताकि उसमें बहुत सारे छेद रहे। क्योंकि ये चूँकि सकुलेंट प्लांट है तो इसमें पानी बिल्कुल नहीं ठहरना चाहिए। अगर पानी ठहरेंगे तो ये आपके पौधे बिल्कुल मर जाएंगे, ये गल जाएंगे, सड़ जाएंगे इसके जड़ें। तो इसके जो आप भी जिस पॉट में लगाएं तो उसके होल को आप अच्छी तरीके से चेक कर लो। तो देखिए मेरे पास बहुत सारे हैं, ढेर सारे हैं। मैं इन्हें तो ऐसे हैंगिंग नहीं की हूँ, लेकिन बहुत सारे हैंगिंग भी हैं, बड़े छोटे बहुत सारे कंटेनर में मैं लगा के रखी हूँ। तो और सॉइल क्या लीजिएगा दोस्तों, सॉइल जो आपको लेना है वो बिल्कुल हल्की सॉइल होनी चाहिए, भारी सॉइल में नहीं रहेगा। तो ये जो है आपको इसमें सबसे अच्छी बात है कि आप 50% जो सॉइल ले और 50% उसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से सैंड मिक्स कर दे। 2-3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ले ले, या फिर काऊ डंग है तो काऊ डंग ले लें, लेकिन उससे बेहतर रहेगा वर्मी कंपोस्ट मिक्स कीजिए। मिट्टी जो बिल्कुल भुरभुरी होनी चाहिए, इसकी मिट्टी दबी हुई नहीं होनी चाहिए। दबी हुई मिट्टी में पानी सोख लेगा और वो आपके जो पौधे मर जाएंगे। तो भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। थोड़ी सी मिट्टी में भी ये लग जाती है, बहुत ज़्यादा आपको मिट्टी भी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप छोटे पॉट में लगाएंगे तो ज़्यादा तो मिट्टी उसमें रहेगी नहीं। तो इसीलिए छोटे कंटेनर में भी थोड़ी सी मिट्टी में भी ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर जाते हैं। लगाने बाद इसे सनलाइट में नहीं रखिएगा, छाँव में रखिएगा। और जब ग्रोथ आ जाए तो भी इसे सनलाइट में नहीं रखना है, यानी ये डायरेक्ट सनलाइट बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो डायरेक्ट सनलाइट चूँकि ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो आपको शेड में रखना है। जैसे मेरे ये बहुत सारे प्लांट जो है शेड में है, और किसी प्लांट में आप देखिएगा कि कुछ प्लांट मेरे थोड़े से येलो हो रहे हैं। तो वो येलो भी क्यों है तो मैं बता रही हूँ आपको। कुछ पत्तियाँ, लेकिन बहुत सारे ज़्यादातर आप देखिएगा कि ग्रीन है। तो येलो होने का कारण क्या है वो मैं बताऊँगी। तो सबसे पहले है कि इसको शेडी एरिया में रखिएगा। मेरा ज़्यादातर प्लांट जो है ऊपर की तरफ शेड है, और शेड में वे शेड के नीचे रखे हुए हैं। एक्चुअली ये तो गर्मी का पौधा है दोस्तों, ये गर्मी में ही इसकी ग्रोथ आएगी। ठंड के मौसम में ये बिल्कुल डॉर्मेंसी पोजीशन में चला जाएगा।
बहुत एकदम छोटी छोटी इसकी पत्तियाँ हो जाएंगी, लेगी टाइप का हो जाएगा, एकदम पतले पतले इसके जो स्टीम है एकदम पतले से हो जाएंगे, बहुत सारी पत्तियाँ झड़ भी जाएगी। लेकिन जैसे गर्मी आएंगे ना तो देखिएगा कि ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। तो ये गर्मी का पौधा है, लेकिन फिर भी इसे डायरेक्ट सनलाइट में आपको नहीं रखना है। तो मान लीजिए अगर आपके घर में ऐसा जगह है कि आप अगर साउथ फेस और वेस्ट फेस में इसको रखें, अगर मान लीजिए हैंगिंग कर रहे हैं इसे, तो हैंगिंग उसी जगह पे कीजिएगा जिसकी खिड़की चाहे बैल्कनी आपकी वेस्ट और साउथ में हो, तो वो बहुत अच्छी तरीके से ये पौधे बिल्कुल ग्रीन रहेंगे, बहुत सुंदर लगेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे पौधे कितने घने हैं और कितने ग्रीन हैं, जो कि मैं इसे सेट में रखी हूँ। अच्छा, और एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, इसे प्रोपोगेट करना बहुत इजी है। छोटे छोटे इसके कटिंग्स लेके आप प्रोपोगेट कर सकते हैं बहुत इजीली। छोटे सी कटिंग लीजिए, नीचे के पत्तियों को हटा दीजिए और जैसे मैंने मिट्टी बोली वैसे मिट्टी में लगाइए तो अच्छी तरीके से प्रोपोगेट हो जाएंगे। रही बात फर्टिलाइज़र की, तो इसकी जो ग्रोइंग टाइम है दोस्तों, आप देखिएगा ये लगभग जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो वो आप देखिएगा अप्रैल के सीज़न में इसमें ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है, और इसे अभी जैसे अगस्त तक बारिश होगी, जैसे ठंड का मौसम आएगा ये धीरे धीरे डॉर्मेंसी पोजीशन में जाना शुरू हो जाएगा। तो इसे जब भी आप फर्टिलाइज़र दें वो होगा डाइल्यूट फर्टिलाइज़र, जो हम लोग ज़्यादातर मस्टर्ड केक से बनाते हैं, वही डाइल्यूट फर्टिलाइज़र देना है, और बिल्कुल डाइल्यूट ही देना है, एकदम कंसनट्रेटेड नहीं दीजिएगा। और उसे मई और अगस्त के महीने तक आप इसको दे सकते हैं, जब तक इसकी ग्रोइंग सीजन चलेगी तब तक। ऐसे मैं देती नहीं हूँ, जैसे आप मेरे पौधे को देख रहे हो, मैं सच बात बताती हूँ, मैं इसमें कुछ भी फर्टिलाइज़र नहीं दी हूँ इस बार, बिल्कुल नहीं दी हूँ। ये अपने आप से इतनी तरीके से अच्छी से ग्रो किया है। हाँ, मैंने मिट्टी बहुत अच्छी बनाई थी इसकी, तो शायद मिट्टी के कारण बहुत अच्छी तरीके से ये इतने अच्छे तरीके से ग्रो किए हैं। अच्छा, कभी कभी आप देखेंगे इसके लीव्स झड़ रहे हैं, तो घबराइएगा नहीं, पुराने लीव्स झड़ते हैं, और उस वक्त इसके जब झड़ने लगेंगे तो आप चाहे तो आप उसी वक्त उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, दूसरे कंटेनर में लगाइए, बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। तो अभी इसके नहीं झड़ेंगे, कुछ दिनों बाद जैसे ठंड का मौसम आने लगेगा तो वो झड़ने शुरू होते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर मान लीजिए आप झड़ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि वहाँ से आप कटिंग करके उसे कंटेनर में लगा सकते हैं, ऐसे भी आप कहीं से भी कटिंग लगा सकते हैं। अच्छा, कॉमन प्रॉब्लम जो है इसके जो पत्तियां है ना, ये कभी आपको येलो ही दिखेंगे, तो येलो होने का कारण है या तो उसमें आप बहुत ज़्यादा वाटरिंग कर रहे हैं या आप बहुत ही कम उसे वाटर दे रहे हैं। तो गर्मी के सीज़न में तो भैया इसको अच्छी तरीके से आपको वाटर करनी है, अच्छी तरीके से उसको पानी दीजिए, हाँ भिगो दीजिए पानी से, लेकिन ड्रेनेज होल से एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल निकल जाना चाहिए। लेकिन जब मिट्टी सूखे तभी देना है आपको, क्योंकि ये सकुलेंट प्लांट है। ठंड के मौसम में इसे पानी कम दीजिए, मिट्टी इसकी भीगी हुई रहे, चाहे वो उसकी बूंदों से ही हो, लेकिन आपको उस वक्त पानी बहुत सोच समझ कर देना है, नहीं देना है पानी, बहुत कम पानी देना है। लेकिन गर्मी के मौसम में आप सुबह शाम इसको दे सकते हैं, लेकिन इसकी मिट्टी चेक कीजिए, क्योंकि शेडी एरिया में रहेगा तो मिट्टी भीगी हुई रहती है। एक बार आराम से दे दीजिए, बहुत गर्मी रहे तो, बारिश के समय उतना ज़्यादा नहीं देने की ज़रूरत है। और कभी कभी आप देखिएगा कि येलो और पर्पल भी हो रहे हैं पत्तियाँ, तो वो होने का कारण है, मैं इसे बताई ना बहुत जगह लगाई हूँ, तो मैं आपको जगह जगह हर एक जगह घूम घूम कर दिखा रही हूँ, और शाम भी होने को आया है। तो ये जो है येलो और पर्पल जो हो जाती है पत्तियाँ, ये अब अगर डायरेक्ट सनलाइट में रखिएगा ना दोस्तों, तो येलो और पर्पल होने के चांसेस इसके पत्तियों को हो जाते हैं। और रही बात जो पेस्ट अटैक की, इसमें जल्दी नहीं होता है, फिर भी अगर आप दूसरे पौधे में नीम ऑयल का छिड़काव कर रहे हैं तो इसमें भी कर दीजिए। मैं हमेशा ऑर्गेनिक ही बोलती हूँ, इनऑर्गेनिक देने की मैं सलाह नहीं देती हूँ। तो नीम ऑयल 1 लीटर पानी में 5 ml या 1 चम्मच नीम ऑयल डालिए और उसको स्प्रे कर दीजिए, जैसे दूसरे पौधों में करते हैं। लेकिन इसमें मैंने कभी आज तक इंसेक्ट नहीं देखे हैं, इसीलिए मैं अब इसमें कभी भी स्प्रे नहीं करती हूँ। देखिए इसकी कुछ कुछ पत्तियाँ पर्पल हो रही है, क्योंकि ये सनलाइट में, डायरेक्ट सनलाइट में हैंगिंग किया हुआ है। और ये इसका क्या हुआ कि शेड ऊपर से थोड़ा सा हट गया है, इतनी आंधी तूफान आई थी तो शेड मेरा थोड़ा सा, जो कपड़े का शेड आप देखेंगे मेरे वीडियो भी है, तो वो हट गया है।
तो इस तरीके से लगाइए दोस्तों, ये बहुत अच्छा प्लांट है।